हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मार्केट में अभी बहुत बड़ी गिरावट चल रही है। बहुत ही नेगेटिव सेंटिमेंट चल रहा है। बट साथ ही क्वार्टर टू के रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। बहुत सारी कंपनी के बहुत अच्छे रिजल्ट आने के बावजूद जो है उसमें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि इतना बड़ा नेगेटिव सेंटिमेंट फैला हुआ है मार्केट में, इतना भयानक तरीके से कि उसको रिजल्ट्स जो है सब धरा के धरे, सारे रिसर्च रिजल्ट सब कुछ काम नहीं आ रहा अभी। तो ये जो है ना, ये स्थिति लंबे समय तक बनी रहेगी ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है। ये स्थिति बदलेगी क्योंकि इंडियन मार्केट में कोई दिक्कत नहीं है, इंडियन कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है। जो भी इश्यूज आ रहे हैं बाहर से इश्यूज आ रहे हैं। ये जब इश्यूज ठीक होंगे, बहुत लंबे समय तक चलेगा ऐसी उम्मीद कम है। तो ये जब स्थिति ठीक होंगे तो यही जो कंपनी के रिजल्ट्स है ना, यही काम आएँगे। जिस स्टॉक के रिजल्ट जिस स्टॉक के रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, वही स्टॉक वापस आपको फिर ऊपर जाते हुए दिखेगा, तेज़ी से ऊपर जाते हुए दिखेगा। इसलिए क्वार्टर टू रिज़ल्ट को इग्नोर बिल्कुल ना करें। जिसके रिज़ल्ट अच्छे आ रहे हैं, उसको आप वॉच लिस्ट में लगा लें, और जब ये जो सेंटिमेंट है ये ठीक होगा, जब रिवर्स आएगा, तो आप इसी कंपनियों पे अपना फ़ोकस करिए, जिसके रिज़ल्ट अच्छे आ रहे हैं, जिसके बिज़नेस सही चल रहे हैं। तो चलिए आज बात करते हैं कुछ कंपनी के जो रिज़ल्ट आए हैं, उसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात करूँगा आज जो कंपनी के रिज़ल्ट आए हैं, एक बहुत ही बढ़िया कंपनी वारी रिन्यूएबल एनर्जी। ये जो है ग्रीन एनर्जी का बहुत ही बढ़िया स्टॉक है। इसके आज रिज़ल्ट आए हैं, रिज़ल्ट अगर देखेंगे, रिज़ल्ट बहुत ही बढ़िया धमाकेदार रिज़ल्ट रहा है। आप पिछले सितंबर का क्वार्टर की बात करें या जस्ट पिछले क्वार्टर की बात करें, दोनों के मुकाबले ये जो क्वार्टर है ना, हर मामले में बहुत ही बेहतर आया है। अगर सेल्स की बात करें तो 24% ग्रोथ दिखा रहा है। अगर आप नेट प्रॉफिट की बात करें तो 126% का नेट प्रॉफिट का ग्रोथ पिछले साल का सिमिलर जो क्वार्टर है वहाँ से दिख रहा है। बट पिछले साल, जस्ट पिछले साल का जो पिछले जो क्वार्टर है, क्वार्टर 1, वहाँ से भी अगर देखें तो प्रॉफिट में बहुत अच्छा रिटर्न आपको बहुत अच्छा ग्रोथ दिख रहा है। तो ये एक बारी रिन्यूएबल एनर्जी बहुत ही कमाल का स्टॉक है। बहुत ही बढ़िया स्टॉक है बारी रिन्यूएबल एनर्जी। और ये जो है ना, ये खास करके सोलर पैनल बनाती है। इंडिया में सोलर पैनल बनाने वाली कंपनी सबसे बड़ी कंपनी है। तो ये बहुत ही बढ़िया स्टॉक है, इसको आप नज़र रख सकते हैं। सेकंड जो स्टॉक जिसका रिजल्ट आज आया है, बीनस पाइप। जी हाँ, बहुत ही बढ़िया कंपनी है। ये जो है बीनस पाइप जो है, ये स्टील पाइप बनाती है, और ये स्टॉक जो है बहुत अच्छा लगातार अच्छा रिजल्ट देते जा रहा है। इसका भी अगर बात करें, ये जो है ये ईयर ऑन ईयर जो है, आप पिछले सितंबर से मुकाबले इस सितंबर की अगर तुलना करेंगे तो सेल्स में 51% का ग्रोथ दिखा रहा है, इबिटदा में भी 124% है, और नेट प्रॉफिट में भी 95% ग्रोथ है। यानी 10 करोड़ वाला जो प्रॉफिट था, वो 20 करोड़ हो गया है पिछले 1 साल के अंदर। जस्ट अगर पिछले साल का जो जून का क्वार्टर है, इसी साल का जो जून का क्वार्टर है, क्वार्टर 1, ये क्वार्टर 2 था, ये क्वार्टर 1, 3 महीने पहले से अगर कंपेयर करें तो हर मामले में कंपनी का परफॉर्मेंस बेहतर दिख रहा है। तो ये एक रीज़न है कि ये बिज़नेस स्टॉक बहुत ही कमाल का परफॉर्मेंस, ये इस बार नहीं, हर क्वार्टर दर क्वार्टर कमाल का परफॉर्मेंस कर रहा है। ये स्टॉक भी आपको फोकस पे रहना चाहिए। एक और स्टॉक फाइनेंस का जो है, होम लोन देती है कंपनी, होम फर्स्ट फाइनेंस, होम फर्स्ट के नाम से ट्रेड करती है। ये भी स्टॉक बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आया इसका भी अगर बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो आप देखेंगे पिछले साल का जो सितंबर था उसके मुकाबले इसके सेल्स में 44% का ग्रोथ, इबिटदा में 48% का, नेट प्रॉफिट 37% का। तो 40% से अधिक इसमें ग्रोथ दिख रहा है पिछले साल के मुकाबले। और पिछले साल का जो इसी साल का जो क्वार्टर 1 था, उसके मुकाबले अगर देखा जाए तो वहाँ से भी ग्रोथ दिख रहा है, प्रॉफिट में भी और सेल्स में भी। तो ये भी कंपनी होम फर्स्ट फाइनेंस बहुत ही बढ़िया कंपनी है, और इसके रिजल्ट भी इस बार के बहुत अच्छे आए हैं। तो ये भी स्टॉक आप फोकस में रखिए। नेक्स्ट जो स्टॉक है जिसका रिजल्ट आज आया है, उसमें एक बहुत ही बढ़िया स्टॉक है, वो है डिक्सन टेक्नोलॉजी। डिक्सन टेक्नोलॉजी देखिए 5341 पे ये अभी ट्रेड कर रहा है। बहुत इसका जो है स्टॉक काफ़ी 5000 से ऊपर पे मिल रहा है। इसके रिजल्ट अगर बात करें तो रिजल्ट बहुत अच्छा है। इसका भी आप देखेंगे पिछले साल के सितंबर के मुकाबले तो सेल्स में 28%, इब्दा देखिए 38% और नेट प्रॉफिट 39%। और जो क्वार्टर था, इससे भी अगर कंपेयर करें तो हर मामले में इसमें भी आपको ग्रोथ दिख रहा है। तो इस स्टॉक में डिक्सन में भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिख रहा है, और इसका बहुत ही शानदार बिजनेस है। इसका मोबाइल का बिजनेस है, इसका आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस है, बहुत सारे प्रोडक्ट बनाती है कंपनी। बट इसमें अभी एक चीज़ सावधान रहिएगा, ये जो है ना,
बहुत हाई पी पे ट्रेड कर रहा है। आप पी देख सकते हैं 103 के पी पे ट्रेड कर रहा है, तो 100 के ऊपर जो पी पे ट्रेड कर रहा है उस स्टॉक में थोड़ा-सा अभी डर है क्योंकि नेगेटिव सेंटिमेंट है और ये इस तरह की जो स्टॉक है तो कितना परफॉर्मेंस इस रिजल्ट का इम्पैक्ट कितना पड़ेगा, ये कहना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। बात करें एशियन पेंट का भी आज ही रिजल्ट आया है, लार्ज कैप स्टॉक है। देखिए 55 के पी पे ट्रेड कर रहा है। इसका रिजल्ट जो है पिछले क्वार्टर के मुकाबले तो अच्छा आया है। इसका अगर देखेंगे ये पिछले सितंबर के मुकाबले, तो इसमें देखेंगे तो 40% EBITDA ग्रोथ है। देखिए नेट प्रॉफिट भी 54% दिख रहा है और इसका जो है सेल्स में कोई ग्रोथ नहीं दिख रहा है, 0%। अगर पिछले क्वार्टर से अगर बात करें तो इसमें थोड़ा डाउन दिख रहा है। जो 1500 करोड़ का प्रॉफिट था इस पर घट के 1200 करोड़। तो एशियन पेंट बहुत अच्छी कंपनी है हालांकि और ये निफ्टी 50 का स्टॉक है, बट इसका जो रिजल्ट है ना उम्मीद के मुताबिक नहीं आया है। तो इसका रिजल्ट जो है थोड़ा सा ये देख रहे हैं सेल्स में 0% पिछले क्वार्टर के मुकाबले या पिछले साल के सितंबर के क्वार्टर के मुकाबले, दोनों के मुकाबले सेल्स तो निराश किया है, प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं दिख रहा है, पिछले क्वार्टर से तो डाउन दिख रहा है। तो ये एक स्टॉक है जो कि परफॉर्मेंस जिस तरह से दिखाना चाहिए, जो उम्मीद थी इस स्टॉक से, उसको ये उस पे खड़े नहीं उतरी है। तो ये एशियन पेंट का ये रिजल्ट था। एक और कंपनी की बात कर लेते हैं, अपोलो पाइप्स। अपोलो पाइप प्लास्टिक की पाइप बनाती है, इसका भी आज रिजल्ट आया। देखिए 55 के पी पे ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है। इसके जो रिजल्ट आए हैं ना उम्मीद के मुताबिक तो नहीं आए हैं। आप देख सकते हैं ये इसका जो है सेल्स में 20% का ग्रोथ पिछले साल के सितंबर के मुकाबले, बट पिछले क्वार्टर से आप देखें तो डाउन दिख रहा है। अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो पिछले साल का जो क्वार्टर है वो तो नेगेटिव लॉस में था, इस बार 13 करोड़ का प्रॉफिट दिख रहा है। बट पिछले क्वार्टर में आप देखें तो 14 करोड़ वाला जो है 13 करोड़ डाउन हो गया है। तो इसका भी रिजल्ट उम्मीद के मुताबिक नहीं है। तो ये भी इस कंपनी जो है आप फिर भी फोकस में रख सकते हैं। तो ये कुछ स्टॉक जो जो इम्पोर्टेंट स्टॉक था जिसको आज रिजल्ट आए हैं, जिसको मैं कवर करना चाह रहा था, आपको जानकारी देना चाह रहा था। तो ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, धन्यवाद।